11,000 रुपया नगद, एक गाड़ी, 1.5 कनाल जमीन, सुभाष बाम्बू। सुभाष बाम्बू का 51,000 रुपया बड़ा नगद है। सुंदर भाई साहब, वो गाड़ी अल्टो यही है क्या? हाँ जी, यही गाड़ी है वो जो अच्छा। मुझे गांव वालों ने मान सम्मान करके दी है। अच्छा, एक बार गाड़ी और दिखाई दे बच्चों गुरुदत्त भाई। भाई ये वो अल्टो गाड़ी है जो गांव ने सुंदर भाई को गिफ्ट में दी है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज गांव नाडोड़ी के अंदर है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और आज कल सुंदर भाई साहब वो जो सुर्खियों में है क्योंकि एक वोट से जो हार गए थे, और आज आप उनसे बात कराएंगे भाई हारने की क्या वजह रही है और इस हार के प्रति वो कैसा अपना फील कर रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब, जो आप एक वोट तय हार चुके हो, मतलब इलेक्शन आपका कैसा रहा और गांव की जो प्रतिक्रिया वो कैसी रही? इलेक्शन मेरा बहुत बढ़िया रहा। जो मेरे साथी साथ लगे थे उन्होंने बहुत बढ़िया साथ दिया। फिर भी मेरी किस्मत ही थी कि एक वोट से मैं हार गया, और गांव वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई साहब, जो कितना का मान सम्मान गांव ने आपको दिया है? मेरे को मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है। गांव वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी जी। भाई साहब, जो दान राशि गांव ने दी है एक बार वो और बता दो आप। दान राशि एक तो ये गाड़ी दी है जी, और लगभग 15 लाख रुपए नगद, और 1.5 कनाल ज़मीन। मेरी जो ज़मीन है इसके लगते ही 1.5 कनाल ज़मीन भी मेरे गांव में है। एक सुभाष सन ऑफ रामृत बाम्बू, उन्होंने मेरे को 1.5 कनाल ज़मीन तक दी है। तो इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है। और भाई साहब, आप देख सको हो क्योंकि सुंदर भाई अपने पास बैठे हैं, 15 लाख रुपए नगद कैश और 1.5 कनाल ज़मीन और एक आल्टो गाड़ी। आल्टो गाड़ी दिखाई दे भाई एक बार दोबारा से। जो व्यक्ति आपको ये कह रहे थे कि भाई साहब आपको 1.5 कनाल ज़मीन है, जब आपने जो ये फार्म भरा सरपंची का, उस समय जो लोगों की जो बात निकल के आ रही थी कि भाई 1.5 कनाल ज़मीन है, वो तो बेच बैच के बेच जाएगा और उसको, मतलब ऐसे लोग क्यों कह रहे थे? वो तो गांव में सब प्रकार के लोग होते हैं जी। अगला अलग अलग सोच है सबकी। उनकी सोच थी ये, उनकी सोच के ऊपर है। जो हमारे साथी थे ना, उन्होंने उनकी सोच को जवाब दिया। ये भाई वो सोच रहे थे इसके पास आधा एकड़ ज़मीन है, वो बेच के गांव में चला जाएगा। उसका जवाब मेरे साथियों ने दिया उनको। ये सुंदर भाई ने साफ बता दिया अपने शब्दों में, जो भाईचारा है ना, जो गांव का, जो समाज का जो अपना भाईचारा है, उस भाईचारे ने उस व्यक्तियों को करारा जवाब दे दिया है। 15 लाख रुपए कैश देके और एक आल्टो गाड़ी देकर 1.5 कनाल ज़मीन। भाई हमारे चैनल के माध्यम से भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हारे हुए सरपंच को इतना मान सम्मान आपने कहीं देखने को मिलेगा जो सुंदर भाई साहब ने आज मिला है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सुंदर भाई साहब का जो मान सम्मान जो गांव वासियों ने किया है उसके बारे में। मान सम्मान लोगों का आज जो सुंदर के प्रति जो मान सम्मान है गाँव वासियों ने किया ना, वो ये दिखाता है कि गांव वाले सुंदर को दिल से कितना चाहते हैं। सुंदर आज वोट से आ रहा है, लेकिन लोगों के दिलों को जीतने के मामले में सुंदर जीत गया आज। उस मामले में सुंदर भी वोटों से भी जीत जाता अगर ये राजनीति सिर्फ है भाईचारे की छोड़कर जो लोग गंदी राजनीति करते हैं ना, अगर उस पर उतर जाता तो सुंदर भी आज इलेक्शन भी जीत जाता। लेकिन इसने लड़ी है साफ और स्वच्छ राजनीति। क्यों? सच्चा आदमी है, सच्चे इसके संगठन के लोग थे। संगठन के लोग सच्चे इसलिए कि आपने देख लिया कि कितना उनके दिल में सुंदर के प्रति कितना प्रेम है। और विपक्ष ने जो चालें चली, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने लोगों को बांटने के काम किया,
ऐसे इस तरीके से बरगलाया कि अगर ये जवाब देता तो हो सकता है गांव में कोई बड़ा भाईचारा खराब होने वाला काम भी हो जाता। लेकिन सुंदर ने अपने एक ही पथ पर चला, जो इसने शुरू से जो मन में विचार लेके चला था कि मुझे सच्ची राजनीति करनी है और लोगों का दिल जीतना है मेरे को, चाहे उसके अंदर में झूठ है, फरेब है, ये जोड़ तोड़ की, धर्म की, जाति पाति की, उस राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करनी है। उसी पर कायम रहते हुए इसने इलेक्शन लड़ा। सामने वाले ने हर तरह के हथकंडे अपनाए तो उसके अंदर ये पीछे रह गया, लेकिन दिलों के जीतने के मामले में सुंदर भाई जीत गया अपना भाई। सुंदर भाई साहब, आपका जो आगे का एजेंडा क्या रहेगा? आगे का एजेंडा साहब ऐसे है कि जो हमारा संगठन है ना, उसी पर है। जो संगठन मेरे को जिम्मेदारी सौंपेगा मैं उस पर 100% खरा उतरूँगा, और जो मैंने घरों में जाके काम का वादा किया था वो काम भी करवाऊँगा। उसी काम को करवाने के लिए गांव वालों ने मेरे को गाड़ी दी है। चाहे मुझे भुन्ना फतेहाबाद किसी के काम के लिए जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, और आधी रात तैयार रहूँगा उनके लिए। ये सुंदर भाई ने समझ कह दिया। सुंदर भाई लोगों के दिलों के अंदर राज करेगा और हर व्यक्ति तक पहुंचने का ये सुंदर भाई काम करेगा। और सुंदर भाई ने बता दिया कोई दिक्कत नहीं, लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है कि मैं लोगों के साथ दिल से जुड़ा रहूँगा। तो आप जो सुंदर भाई लगे जो ज़मीन दिखाई जो दी गई थी उसका जो आपने लाइव वीडियो दिखावांगे। जो ज़मीन है वो ज़मीन है जो इसमें सफ़ेदे लगे हुए थे और कटाई चली हुई है। जिस भी व्यक्ति की यह ज़मीन थी उसने साफ साफ बोल दिया कि अपनी जो ज़मीन है ना वो खाली करके न और सुंदर भाई को जल्दी से जल्दी देने का काम करेंगे। और सुंदर भाई साहब से पूछेंगे कि वही ज़मीन है क्या? सुंदर भाई राम राम। राम राम जी। जो ज़मीन 1.5 कनाल आपको दी गई थी वो यही ज़मीन है क्या? वो यही ज़मीन है जी, और मेरी बिल्कुल ढाणी है, ये देखो बिल्कुल मेरी ज़मीन में लगती ज़मीन है जी। 1.5 कनाल ज़मीन सुभाष सनोप अमृत भंबू की है, उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट करी है। भाई ये ज़मीन है जो 1.5 कनाल, ये बिल्कुल ढाणी के बिल्कुल सुंदर भाई की जो ढाणी है उसके बिल्कुल लगती हुई ज़मीन है। तो आपने क्या लगा है कमेंट करके, सभी कमेंट करके भाई साहब अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे। देखते रहिए भारतीय न्यूज़ हिसार हरियाणा। जय हिंद।